ये 10th के मैथमेटिक्स का रियल नंबर का पार्ट 6 है। तुलोक परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। पिछले पार्ट में हम काफ़ी डिटेल में और अच्छी तरह बतला दिए हैं। इसमें तुम लोगों को अपरिमेय संख्या लिखना है। तो अपरिमेय संख्या लिखना आसान है। तो दो ढंग से हम लोग अपरिमेय संख्या को लिखेंगे। पहला, मान लो बिना कलम रोके अपरिमेय संख्या लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो याद रखना, दशमलव के पहले जो मन हो दे दो, लेकिन दशमलव के आगे सोच करके देना है ताकि अपरिमेय संख्या ही हो। जैसे मान लो दशमलव के पहले कुछ दिए या नहीं भी दे सकते हैं। अगर कुछ दिए तो मान लो 30 दे दिए, अब दशमलव देंगे तो कुछ भी यहाँ अंक ही न लिखेंगे। तो मान लो फिर 3 लिखे, इसके बाद दूसरा अंक 5 लिखे, तब इतना ही पर रुक जाओ। 1 3 1 5, तो अब ये 3 दो बार लिखो, 1 2 5 दो बार, 5 5। पहले एक बार 3 लिखे, इसके बाद 2 बार लिखे, अब 3 बार लिखेंगे। तो 1 2 3, 2 बार 3 लिखे तो आगे में 2 बार 5 लिखे। यहाँ 3 बार 3 लिखे तो 3 बार 5 लिखेंगे। इसके बाद देखो, 1 बार 3, 2 बार 3 लिखे, 3 बार 3 लिखे, तो आगे में यहाँ क्या 4 बार लिखेंगे। तो 1 2 3 4, 3 लिखे 4 बार, तो 3 के आगे 5 वाला आइटम है तो 5 को भी लिखो 4 बार। डॉट 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 दे देंगे। इसका अर्थ ये हुआ, अब तुम लोग सोचो तो पहले 1 बार 3 लिखे, इसके बाद 2 बार 5 3 1 बार लिखे तो 5 भी 1 बार 3 2 बार लिखे तो 5 2 बार, 3 3 बार लिखे तो 5 3 बार, 3 4 बार लिखे तो 5 4 बार। इसके आगे 3 5 बार लिखेंगे, 5 भी 5 बार लिखेंगे, फिर इसके आगे 3 6 बार लिखेंगे तो 5 6 बार लिखेंगे। इसी तरह बढ़ाते चले जाएंगे। 1 करोड़ साल के बाद अंत होगा, बोलो तो। इसका मतलब ये कहीं रुकने वाला ट्रेन है ही नहीं। अनंत वर्ष तक ये ट्रेन चलता ही जाएगा और दिशा बदले बगैर एक ही दिशा में आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। है न इसी बात? कोई भी अपरिमेय संख्या लिखना हो तो इसी बात को ध्यान में रखना है। रूट को छोड़कर, तुम लोगों को रूट वाला अलग से हम बतला देते हैं। अब मान लो 0.67 8 लिखे, तो 6 1 बार है तो इसको 2 बार कर दो, 7 1 बार है तो 2 बार कर दो, 8 1 बार है तो 2 बार कर देंगे। तो 6 1 बार, यहाँ 2 बार, अब 6 1 2 3 बार, तो 7 भी 3 बार होगा। 3 बार हुआ तो आगे में 4 बार लिखेंगे 6, फिर 7 भी 4 बार लिखेंगे, फिर 6 5 बार लिखेंगे, यानी डॉट डॉट दे देंगे। तो आगे की तमाम संख्याओं को कोई भी व्यक्ति लिखते आगे की ओर बढ़ता चला जाएगा। तो मेरे विचार से अपरिमेय संख्या तेज गति में तुम लोग लिख सकते हो। हमको तो लिख करके व्याख्या करना पड़ता है। अगर व्याख्या नहीं करना पड़े तो तेज गति में लिखा जा सकता है न जी। जैसे देखो, बिना सोचे कैसे आगे बढ़ेंगे। सब व्यक्ति अच्छा से समझ गया, तू लोग समझ गई अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे, तू लोग समझा? इसका अपरिमेय संख्या कैसे लिखेंगे इसको तू लोग समझ गया। बिना रूट वाला अपरिमेय संख्या कैसे लिखा जाएगा। रूट वाला अपरिमेय संख्या का अर्थ हुआ, रूट में कोई भी संख्या हो तो उसका हम लोग वर्गमूल निकालते हैं ना जी। अगर कोई कहे √9 ये कितना है, तो वास्तव में ये 3 है, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होगा।
लेकिन अगर हम लोग रूट 2 बोले तो 2 का वर्गमूल कितना होगा? तो 2 का वर्गमूल, इसमें दशमलव के बाद अंकों का आना शुरू होगा और अनंत तक ये अंक आता जाएगा। तुम लोग को पहले भी बोल चुके हैं, दशमलव के बाद 1 अरब अंक निकाला गया है कंप्यूटर के द्वारा। 1 अरब महत्व रखता है, 100 करोड़ को 1 अरब कहते हैं। दशमलव के बाद मान लो 1 लाख लिखो ना, यहाँ से लेकर के 1 किलोमीटर तक जगह चाहिए, तो 1 अरब अंक तो प्राप्त हुआ। इसके आगे भी अंक बचा हुआ है, अनंत अंक। दशमलव के बाद शेष में शून्य आता ही नहीं है, काटता ही नहीं है। तो रूट 2 का अर्थ हुआ 2 का जो वैल्यू निकलेगा, तो अपरिमेय संख्या की परिभाषा के अनुसार दशमलव के बाद अंकों का 1 या 1 से अधिक अंकों का रिपीटेशन नहीं हो, तो ऐसी संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो 2 का वर्गमूल निकालेंगे तो यही बात होती है। दशमलव के बाद जितने भी अरबों अंक आएंगे या खरबों अंक आएंगे, तो किसी भी एक अंक या 1 से अधिक अंक समूहों का रिपीटेशन नहीं होता है। इसीलिए यह यानी रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। समझ गया? रूट 3 का भी यही हाल है। इसका भी 1.732 डॉट 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 लिख देते हैं। इसका भी कंप्यूटर से दशमलव के बाद 1 अरब अंक तक की क्षमता था कंप्यूटर में, इससे आगे की क्षमता नहीं था। तो दशमलव के बाद 1 अरब अंक में देखा गया जो 1 या 1 से अधिक अंकों का रिपीटेशन हुआ ही नहीं। और जब दशमलव के आगे आने वाले अंकों का 1 या 1 से अधिक अंकों का रिपीटेशन नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में यह दी गई संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इसीलिए रूट 3 भी अपरिमेय संख्या है। तर्क सब समझते जाओ। रूट 1 का अर्थ हो गया 1, तो ये तो परिमेय संख्या हो गया। जब ये 1 हुआ तो 1 को हम लोग 1/1 लिख सकते हैं, है ना? तो इसके बाद रूट 4 की कहानी पर आते हैं। तो रूट 4 का वर्गमूल होता है कितना? 2 होता है। गलत आंसर है। 2 होता है सर। अरे -2 और +2 दोनों आंसर बोलो ना। माइनस प्लस रूट 4। चलो तो हम लोग सिर्फ प्लस का ही मान लेते हैं। इसका 2 आता है। तो 2 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। क्यों है परिमेय संख्या? इसको अंश बटा हर में लिख सकते हैं। जिस संख्या को अंश बटा हर के रूप में लिखे, अंश भी पूर्णांक हो, हर भी पूर्णांक हो, हर शून्य नहीं हो, तो ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाएगी। तो 2 इसीलिए परिमेय संख्या है क्योंकि 2 को हम लोग 2/1 लिख सकते हैं। 2 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है। नीचे में शून्य नहीं होना चाहिए, हर शून्य नहीं है, इसीलिए 2 परिमेय संख्या है। ऐसे तर्क देना है, समझा? रूट 4, तो ये 4 को हटा दो, 1 को, फिर रूट 9 को, 16 को, जिसका वर्गमूल निकल जाता है उसको छांट करके बाकी जितना है सब अपरिमेय संख्या है। जैसे तुमको पूछेगा रूट 8 परिमेय संख्या है तो कैसे ज्ञात करोगे? इसको तोड़ो, 2 दूनी 4 दूनी 8। देखो ऑब्जेक्टिव जब सामने में आएगा ना, थ्योरी नहीं आता रहेगा, तो भगवान से मनाओगे जो अगल बगल वाला कोई बतला दे या चीट आवे। इसलिए मतलब थ्योरी जिस समय बतला रहे होते हैं तो काक चेष्टा बको ध्यानम। तुम लोग लड़की जाति में हो, दुर्भाग्य यही है 5 मिनट से अधिक चुप ही नहीं रह सकती है। देखो ध्यान से, प्रजाति गलत हो, द्वारा में से एक निकल गया,
ये अकेले बच गया 2√2। इसमें ध्यान से देखो तो √8 का मतलब क्या हुआ? 2√2। इसका हल क्या होगा वास्तव में? अरे 2 तो परमेय संख्या है, ये 2 का गुना 2 गुने, अब √2 का मान 1.414। अब नाना जन्म तक लिखते रहो कि रिजल्ट नहीं इसका प्राप्त है तो 2 से क्या गुना करेंगे? नहीं ना संभव है। इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या का गुना तू कर दो पूर्णांक से, गिनती की संख्या से, तो रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा तो सीधे वह अपरिमेय संख्या हो गया, है ना ऐसी बात? जैसे इसमें दशमलव के बाद अंकों का आना लगातार जारी रहेगा अनंत काल तक, लेकिन किसी भी एक अंक या 2 अंक या 3 अंक यानी अंकों के समूह का रिपीटेशन होगा ही नहीं। इसीलिए यह अपरिमेय संख्या को 2 से तब हम गुना करेंगे जब इसका फाइनल रिजल्ट कुछ आएगा, तब ना 2 से गुना करेंगे। अब फाइनल रिजल्ट आएगा ही नहीं तो 2 से गुना संभव नहीं है। इसीलिए 2√2 कहो या √8 कहो, ये अपरिमेय संख्या है। समझ रहे बात को? तो लोग समझ रही है, उन्हें के अलावा थोड़ा ध्यान से देखो भी। चलो बोलो, √10 परमेय होगा कि अपरमेय? क्यों होगा अपरमेय? तो इसको 2 भाग में तोड़ो। √10 का 8 हुआ, 2 पंचे 10 होगा। फिर इसको अलग करेंगे तो ये हो गया √2 गुने √5। अब इसका गुना तब होगा जब ये 2 का वर्गमूल हमें पूरा पूरी प्राप्त हो। तो पूरा पूरी प्राप्त तो है नहीं, ये 1.414 अनंत तक चला गया। ये अपरिमेय संख्या है, रिपीट नहीं हुआ। गुने इसका भी यही हाल है, 2 दशमलव कुछ आएगा, समझा ना? और फिर दशमलव के बाद अनंत तक जाएगा। तो 2 अपरिमेय संख्या को अगर हम लोग गुना करते हैं तो ये गुना करके अंत में √10 होगा। अब तू लोग बतलाओ, √10 अपरिमेय संख्या हुआ? क्यों हुआ? तर्क सही समझते जाओ। अब जैसे मान लो √12 परमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, इसकी जानकारी कैसे मिलेगी? अपरिमेय तो डायरेक्ट बोल दी हो। तर्क क्या होगा? √12 को पहले तोड़ो, रूट के भीतर क्या क्या बाहर निकलता है तो इसको तोड़ेंगे तो 2 दूनी 4 तिया 12 होगा। तो ये 2√3 हुआ। तो 2√3 का मतलब हुआ √12 बराबर 2√3, ये हो गया 2। अब 3 का वर्गमूल होता है 1.732 अनंत की ओर चला गया। दशमलव के बाद एक अंक का या एक से अधिक अंक का रिपीटेशन नहीं होता है तो इसका पूरा वैल्यू मिलेगा, तब नहीं गुने 2 करेंगे 2 से। तो इसका वैल्यू ही अज्ञात है, यानी अज्ञात राशि है, ये पूरा पूरी नहीं है, समझा? तो इसको 2 से गुना कर ही नहीं सकते हैं, रिजल्ट नहीं आएगा। जब ये मान लो कल्पना करो इसके बाद कोई अंक नहीं है, तब तो क्लियर है भाई, ये हो गया तुमको 1732 दूनी 3464, दशमलव पड़ेगा 3। देखो अब ये प्राप्त हुआ, इसको हम लोग 3 4 6 4 बटा दशमलव के लिए 1 2 3 1 2 3, ये तो अंश बटा हर के रूप में लिख लिए। हर शून्य नहीं है, 1000 है, और ये दोनों पूरा पूरी अंक है, पूर्णांक है। इसका मतलब ये परिमेय संख्या हो गया। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि इसके बाद अनंत तक अंक आना जारी रहता है
एक ठो 7 का न तो रिपीटेशन हो, किसी भी एक अंक का रिपीटेशन या एक से अधिक अंक का रिपीटेशन नहीं होगा, इसका मतलब ये संख्या हमको प्राप्त ही नहीं है। जब संख्या प्राप्त नहीं है तो इसको 2 से गुणा कैसे करेंगे? यानी ये जो है तुमको अपरिमेय संख्या है, अर्थात √12 अपरिमेय संख्या है। बात को समझ रहा है? चलो जल्दी बोलो, √20 परिमेय की अपरिमेय? पक्का? कैसे? तो इसको तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 पंचे 20, यानी 2√5 आ गया। √5 तो अपरिमेय है, पता चल ही गया। इसका मतलब √20 कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण दे, अब लिख देंगे तो अच्छी तरह समझ गया। अपरिमेय संख्याएं तुम लोगों को कैसे लिखेंगे ये पता चल गया होगा। रूट में ही लिखना है तो इतना ही याद रखना है, जो √10 के आगे क्या लिखेंगे, जिसका वर्गमूल नहीं निकले तो 11 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। यानी याद रखो ना, 16 का वर्गमूल निकलेगा तो ये अपरिमेय संख्या नहीं होगा। जिसका पूरी वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या नहीं होगा, बाकी लिख सकते हो। इसके बाद आ जाओ, उदाहरण और है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये दूसरा का जितना भी क्वेश्चन है, इसके उदाहरण को इसमें सेट कर सकते हो। मान लो संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा जिसे भी कहते हैं, ये अंश बटा हर के रूप में अभी नहीं है। मान लो हम लोग लिखते हैं 1/√2, तो ये अपरिमेय संख्या होगा? क्यों होगा? कारण बतलाओ। अंश बटा हर को, जिस संख्या को अंश बटा हर के रूप में हम लिख सकते हैं, उस संख्या को परिमेय संख्या कहेंगे। परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या का तो अंश ही नहीं प्राप्त होता है तो हर कैसे प्राप्त होगा? इसमें तो अंश बटा हर है, ये क्या होना चाहिए? परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसलिए नहीं है, जो इसको हम लोग √2/√2 से गुना कर सकते हैं। पहली बात, ऊपर नीचे कट करके इतना ही हो जाएगा, तो ये हो गया √2। ये कितना हो जाएगा? 2 होगा। अब ये 1/2 गुने √2 हुआ। 1/2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या, क्योंकि जिस संख्या को अंश बटा हर के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, जहाँ पर अंश और हर पूर्णांक होना चाहिए, तो 1 और 2 गिनती की संख्या है तो पूर्णांक हो ही गया। अंश बटा हर में हर शून्य नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में, ये शून्य नहीं है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। और ये √2 अपरिमेय संख्या है। तो इसका गुणनफल कब संभव है? 1/2 का मतलब 0.5 होगा, गुमत नहीं है इसमें। इसको तोड़ेंगे तो 5/10 कट करके 1/2 होगा। इसका मान ही नहीं निकलेगा, अनंत तक चला जाएगा ये। तो ये नहीं प्राप्त होगा। प्राप्त होता तब न 0.5 से गुना करते, क्योंकि इसका रिजल्ट हम लोगों को नहीं आने जा रहा है। इसीलिए ये भी तुमको, मतलब ये अंत में 1/√2 अपरिमेय संख्या है। उदाहरण बहुत दिया जा सकता है। अपरिमेय संख्या को हम लोग बटा के रूप में कैसे लिखेंगे, जोड़ेंगे तब अपरिमेय संख्या आएगा कि नहीं आएगा, ये तमाम क्वेश्चन में कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इस पाठ में तुम लोग अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसे कैसे लिखा जाएगा, तमाम जानकारी तुम लोगों को मिल चुकी है। अगले पाठ में इस क्वेश्चन को पढ़ने पर परिमेय और अपरिमेय में तमाम क्वेश्चन को हल कर दोगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव। इसलिए हम लोग अब अगले पाठ में इसको समझेंगे।